23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा 23 मार्च को क्या हुआ था जिसको हम इतने जोश व जज्बे के साथ और छुट्टी के तौर पे मनाते हैं? जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हमने स्कूल में यही पढ़ा था कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, इसलिए 23 मार्च को बतौर यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। लेकिन अफसोस, दूसरी कई बातों की तरह हमें यहाँ भी गलत बताया गया। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ला रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल सीरीज़, जिसकी आज पहली किस्त है, जिसमें हम 23 मार्च से जुड़े तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो हमसे छुपाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर नासिर और आप देख रहे हैं इन्फो एम्पलीफायर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि करारदाद पाकिस्तान, जिसे करारदाद लाहौर या लाहौर रेजोल्यूशन कहना चाहिए, ये 23 मार्च नहीं बल्कि 24 मार्च 1940 की रात 11:50 पर मंजूर हुई। अब इसमें कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है कि कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये 11:30 पर और कुछ के मुताबिक 11:50 पर मंजूर हुई, लेकिन तमाम हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये करारदाद 23 मार्च नहीं बल्कि 24 मार्च की रात 11 बजे के बाद मंजूर हुई। ये करारदाद मौलवी A.K. फजल हक ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में पेश की थी और ये इजलास 22 मार्च 1940 को मिंटू पार्क लाहौर में शुरू हुआ और 3 दिन तक ये इजलास जारी रहा और आखिरकार 24 मार्च 1940 को रात 11 बजे के बाद ये करारदाद मंजूर हुई। लिहाजा पाकिस्तान के अथेंटिक राइटर K.K. अजीज़ अपनी किताब दी मर्डर ऑफ हिस्ट्री के पेज 125 पर लिखते हैं, ये सादा सी बात है कि करारदाद किस तारीख को मंजूर हुई, इसे कौमी और तारीखी झूठ बना दिया गया। तमाम अखबारात और अदाद-ओ-शुमार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास के टाइम टेबल पर मुत्फिक हैं और वो ये है, 22 मार्च को सपहर 3 बजे इजलास का आगाज़ हुआ। नवाब ऑफ महमूद ने चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी की हैसियत से खिताब किया। उसके बाद कायदे आज़म ने एक तवील तकरीर की और यहाँ इजलास का पहला दिन ख़त्म हुआ। अगले दिन यानी 23 मार्च को सपहर 3 बजे फिर से इजलास शुरू हुआ और फजल हक ने करारदाद लाहौर पेश की और इस पर तकरीर की। इसके बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने इसकी तायद की और कुछ देर बोले। फिर ज़फ़र अली ख़ान, सरदार औरंगज़ेब ख़ान और अब्दुल्ला हारून ने अपनी मुख्तसर तकरीरें की और करारदाद को सपोर्ट किया। इसके साथ ही इजलास की कार्रवाई अगले दिन तक मुलतवी कर दी गई। 24 मार्च के दिन 11:15 बजे सेशन का आगाज़ हुआ। नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान, काजी मोहम्मद ईसा और अब्दुल हमीद ख़ान ने करारदाद के हवाले से तकरीरें की। इस दौरान कायदे आज़म भी पहुँचे, जो सुबह से किसी और जगह मसरूफ़ थे। उन्होंने सदारत की सीट संभाली। अभी तकरीरें जारी थी कि कायदे आज़म ने मुदाखलत करते हुए अब्दुर्रहमान सदीकी को करारदाद फ़लस्तीन पेश करने को कहा। सैयद रज़ा अली और अब्दुल हमीद बनियानी इसकी हमायत में बोले और इस करारदाद को लायर असम्बली की मंजूरी मिल गई और साथ ही इजलास की कार्रवाई को रात 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रात 9 बजे मीटिंग फिर शुरू हुई और सैयद ज़ाकिर अली और मोहम्मद अली ने लाहौर रेजोल्यूशन पर अपनी तकरीर की। फिर 2 और करारदादें पेश की गईं, एक खाकसार और दूसरी पार्टी के आइन में तरमीम की, उनको भी मंजूर किया गया। आखिर में आइंदा साल के ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। फिर कायदे आज़म ने इख्तितामी खिताब किया और 11:30 बजे ये खिताब ख़त्म हो गया। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि करारदाद लाहौर 23 मार्च नहीं बल्कि 24 मार्च को मंजूर हुई थी, लेकिन किसी ने भी इसकी तस्दीक करने की कोशिश नहीं की, हत्ता कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी नहीं, जो यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में छुट्टी देती है। ये सारे अल्फाज K.K. अजीज़ के थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको ये रेफरेंस तहरीक पाकिस्तान और जदोजहद पाकिस्तान जैसी मोतबर किताबों में भी मिल जाएंगे। अब लाहौर रेजोल्यूशन के मकसद पर बात करें तो इस करारदाद का ये मकसद नहीं था कि पाकिस्तान के नाम से एक अलग रियासत का मुतालबा किया जाए, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरीती इलाकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात का मुतालबा था। सेटल ने वॉलपर के मुताबिक जब ये करारदाद मंजूर हुई तो कायदे आज़म उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। इसके सबूत में विकीपीडिया का ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, इस करारदाद में ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम अक्सरीती रियासतों जैसे बंगाल, सिंध, पंजाब और सरहद की ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम खुद मुख्तारी का मुतालबा किया गया। ताहम बाद में ज़्यादातर लोगों ने इसे एक अलहदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान की काल के तौर पर समझा। 1947 से 1956 तक कोई भी पाकिस्तानी यौम पाकिस्तान जैसे किसी दिन से वाकिफ़ नहीं था और ना ही उस वक्त तक 23 मार्च को सरकारी छुट्टी हुआ करती थी।
दरअसल 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने 1935 के इंडियन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को खैराबाद कहा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। इस वजह से सरकारी सतह पर यौम जमहूरिया के नाम से या रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाने लगा और 1958 में जनरल अयूब खान ने 1956 के आइन को मनसूख कर दिया और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जो 23 मार्च यौम जमहूरिया के नाम से मनाया जा रहा था उसको ख़त्म करके यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाया जाने लगा और पूरी कौम में इसको इस कदर मकबूल कर दिया गया, इस तरह फैला दिया गया कि असल बात कहीं छुप ही गई कि किसी को सही बात याद ही ना रही। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस में भी यही पढ़ाया जाने लगा। मैं यहाँ पे उन तमाम ज़रूरतमंद हिस्टोरियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से सही तारीख़ पाकिस्तान हम तक पहुँची। यहाँ पर मैं आपको जवेद अहमद गामदी साहब की बयानिया सीरीज़ रिकमेंड करूँगा ताकि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का सही खाका आपको मिल सके और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक करें। जल्द ही इंशाल्लाह किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।